Hello everyone, welcome to my channel. So today's video is going to be very important as I will be talking about prelims book list. एक बहुत ही सिंपल एंड लिमिटेड बुक्स मैं बताऊंगी फॉलो करने के लिए, क्योंकि देर आर मैनी एस्पिरेंट्स जो एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक के लिए मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो करते हैं. बट आई वुड सजेस्ट यू टू नॉट डू दिस. एक बुक पढ़े एंड उसे ही मल्टीपल टाइम्स रिविजन करें इंस्टेड ऑफ मल्टीपल बुक्स पर पढ़ने के बजाय. एंड देर आर मैनी एस्पिरेंट्स हु आर कन्फ्यूज्ड विच बुक्स टू फॉलो, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में. सो मैं एक डिटेल्ड वे में बुक लिस्ट बता दूंगी जो बहुत ही लिमिटेड है एंड आप उसको इजीली फॉलो कर सकते हैं. सो जो पहला टॉपिक है विच इज़ हिस्ट्री. इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको सिर्फ स्पेक्ट्रम की बुक फॉलो करनी है जो कि राजीव अहिर सर की आती है. मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप और कोई और सोर्स मत फॉलो कीजिएगा. स्पेक्ट्रम बुक इज़ सफिशिएंट. ये आपको इस बुक से नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है. ये बुक ऑलरेडी एक नोट्स फॉर्म में ही आती है एंड ये बुक सफिशिएंट है आपकी प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव दोनों के लिए ही. सो आई वुड सजेस्ट यू टू फॉलो ओनली वन book which is spectrum for modern history. एंड फॉर आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर की बुक आती है विच इज़ इंडियन आर्ट एंड कल्चर. आप इसे फॉलो कर सकते हैं. इसे पढ़ने के पहले आई वुड सजेस्ट यू टू रीड फाइन आर्ट्स ऑफ 11th NCERT. 11th क्लास की एक NCERT आती है जिसके नाम फाइन आर्ट्स है. आर्ट एंड कल्चर के लिए आप पहले इस बुक को पढ़े एंड देन आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर नितिन सिंघानिया सर की बुक. इसमें से भी आपको सेलेक्टिव ही पढ़ना है. जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स में मोस्टली पूछे गए हैं टॉपिक्स, उस टॉपिक्स को ही देख के आपको ये बुक नितिन सिंघानिया सर की फॉलो करनी है. एंड दी थर्ड सोर्स जो कि एंशियंट एंड मिडीवल के लिए है, उसके लिए आपको 11th की NCERT फॉलो करनी है. फॉर मिडीवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्र सर की बुक आती है 11th ओल्ड NCERT. आई वुड सजेस्ट यू टू रीड फॉर हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री के लिए. एंड फॉर एंशियंट हिस्ट्री ऑल्सो यू कैन गो विथ RS शर्मा सर की ओल्ड NCERT की बुक. नहीं तो आप तमिलनाडु 11th स्टैंडर्ड की भी बुक आती है, आप उससे भी फॉलो कर सकते हैं. सो दिस इज़ फॉर हिस्ट्री. एंड फॉर जोग्राफी के लिए आप क्लास 11th NCERT फॉलो करें. जोग्राफी के लिए आई वुड सजेस्ट कि NCERTs आर वेरी इंपॉर्टेंट. NCERT के आपसे आपका पूरा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा NCERT से. सो जोग्राफी के लिए स्पेशली आप NCERT बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा बिकॉज NCERT इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जोग्राफी. एंड दी सेकेंड वन विच इज़ वर्ल्ड एटलास. मैपिंग के लिए आपको एटलास फॉलो करना पड़ेगा. सो देर आर मल्टीपल वीडियोज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल. अगर आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया है तो यू कैन वॉच इट फॉर फ्री ऑल्सो. बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे आपको मैपिंग के वीडियोज़ मिल जाएंगे. सो यू कैन वॉच दोज वीडियोज़. एंड लाइक वन ऑफ द वीडियोज़ इज़ बाई राजतनिल मैम का एक चैनल है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं. नहीं तो PMF ज्योग्राफी का भी चैनल है एक. आप इन दोनों में से कोई एक सोर्स फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब चैनल का फॉर एक्सप्लेनेशन वीडियोस. दोनों ही अच्छा है, जो आपको सूट करे, आप जिसका लैंग्वेज आपको समझ में आए आप उसे फॉलो कर सकते हैं. दी थर्ड सोर्स विच इज़ इंडियन पॉलिटी. नाउ फॉर इंडियन पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत सर की बुक बहुत फेमस है एंड सिर्फ यही एक सोर्स है M लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए जो एवरी टॉपर्स फॉलो. नाउ अगर आपका थोड़ा पॉलिटिकल साइंस में बैकग्राउंड रहा है तो आप डायरेक्टली M लक्ष्मीकांत में जंप कर सकते हैं. नहीं तो आई वुड सजेस्ट यू टू प्लीज़ रीड NCERT क्लास 11 की एंड 12 की, जिसमें से डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं. सो M लक्ष्मीकांत पढ़ने के पहले आई वुड सजेस्ट यू टू गो विथ NCERT क्लास 11 एंड 12 की. एंड इसको आपको काफ़ी हद तक करंट अफेयर्स से रिलेट करके पढ़ना है, जो कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है कि आपको कैसे रिलेट करके पढ़ना है एंड कौन से करंट अफेयर्स के मैगजीन्स आप फॉलो कर सकते हैं जिसमें आपको इंडियन पॉलिटी के न्यूज़ मिल जाएंगे.
सो आप उस वीडियो को मेरी देख सकते हैं। नाउ फॉर इकोनॉमिक्स के लिए भी एनसीईआरटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली क्लास 11 एंड 12 एनसीईआरटीज़। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है। सो फॉर यूपीएससी पर्सपेक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बुक आती है इकोनॉमिक्स की, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी। सो मतलब आप इस बुक को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। सो फॉर इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये दो बुक ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है। एंड स्टैंडर्ड बुक्स जो है वो मतलब बहुत सारे सोर्सेज ही है स्टैंडर्ड बुक्स, लाइक रमेश सिंह सर की बुक आती है, देन श्री राम IAS सर की नोट्स आते हैं एंड बुक भी अवेलेबल है, एंड संजीव वर्मा सर की भी बुक है, मृणाल सर के भी हैंडआउट्स आते हैं। सो लाइक इतने सारे सोर्सेज है, अब आपको जिसके भी नोट्स या बुक सूट करे आप उसे फॉलो कर सकते हैं। बट हियर आई वुड से कि रमेश सिंह का बुक बहुत ही बल्कि है, तो आई डोंट थिंक कि इसको मैं प्रिफर करूँगी आपको रीड करना। संजीव वर्मा सर की भी बुक आई वुड से कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से तो आप आपका हो जाएगा, बट आई थिंक मेंस में थोड़ा आपको आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। आप या तो श्री राम सर की नोट्स या बुक्स फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो मृणाल सर की हैंडआउट्स फॉलो कर सकते हैं। दिस टू सोर्सेज मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगी फॉलो करने के लिए। एंड थर्डली आप इकोनॉमिक सर्वे आपको करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा एंड बजट पढ़ना पड़ेगा आपको फॉर इकोनॉमिक्स। सो दिस आर द थिंग्स यू हैव टू फॉलो फॉर इकोनॉमिक्स। एंड नाउ फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, यू ओनली हैव टू रिलाई ऑन करंट अफेयर्स। जो न्यूज़पेपर आती है द हिंदू आप पढ़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, एंड कोई भी इंस्टीट्यूट के एक मंथली मैगज़ीन्स ले लीजिए आप, विजन हो गए, वाजीराम हो गए या इनसाइट IAS के हो गए, किसी भी एक इंस्टीट्यूट के आप मंथली कॉम्पिलेशन ले लें और आप वो पढ़ सकते हैं फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। नाउ देयर आर मैनी चैनल्स जिसमें सजेस्ट करते हैं कि यू कैन यूज़ एनी बुक फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। आई वुड सजेस्ट यू टू नॉट डू दैट प्लीज़, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन से मोस्टली क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स बेस्ड ही आते हैं। सो आप न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं एंड मंथली मैगजीन्स फॉलो कर सकते हैं, तो आपका आराम से उसमें से आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। So this is all for international relations. Now for environment के लिए I would suggest you to read NCERT of biology class last 4 chapters. बायोलॉजी NCERT के जो लास्ट 4 चैप्टर्स हैं वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 4 चैप्टर्स ही, दैट्स ऑल। एंड करंट अफेयर्स रिलेट करके भी आपको काफ़ी पढ़ना है। एंड थर्ड सोर्स, आप कोई कोचिंग मटेरियल भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर शंकर आर्य सर की बुक आती है आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। शंकर आर्य सर की जो बुक आती है उसमें से आपको सेलेक्टिवली ही पढ़ना है, उसमें से आपको सारे चैप्टर्स फॉलो नहीं करना है। जब मैं यहाँ सेलेक्टिवली पढ़ना है जब मैं बोल रही हूँ, इसका ये मतलब है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से कौन कौन से टॉपिक्स अभी तक इन्वायरमेंट से पूछे गए हैं। सो वही सब टॉपिक्स आपको फॉलो करना है, एंड जो टॉपिक्स आपके करंट अफेयर्स में चल रहे होंगे वो सब टॉपिक्स ही आपको फॉलो करना है, नथिंग एल्स। सो यहाँ पे आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू टू गो विथ शंकर आर्य सर की बुक, विच आई फाउंड मोर रेलिवेंट फॉर यूपीएससी पर्सपेक्टिव। सो आप कोचिंग मटेरियल्स भी फॉलो कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली शंकर आर्य सर की बुक ही फॉलो करती हूँ, मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एनवायरनमेंट। नाउ फॉर जनरल साइंस ऑल्सो आपको करंट अफेयर्स काफ़ी हद तक पढ़ना पड़ेगा, एंड विजन के नोट्स आते हैं आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, एंड मंथली मैगजीन्स जो है उसमें भी आपको अलग से एक जनरल साइंस का पोर्शंस दिया हुआ रहेगा, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। नाउ फॉर दो स्टूडेंट्स जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं, उनके लिए आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा अपना बेसिक क्लियरेंस के लिए आई वुड सजेस्ट यू टू रीड NCERT फॉर साइंस एंड फंडामेंटल।
जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए बस करंट अफेयर्स एंड विजन आइज के मंथली मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, इट्स सफिशिएंट। बट फॉर नॉन साइंस स्टूडेंट्स आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ लें। सो देर आर सम एडिशनल सोर्सेज ऑल्सो, जैसे कि नीति आयोग आप पढ़ सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स एंड ऑल के लिए। नीति आयोग भी बहुत ही अच्छा सोर्स है। एंड प्रीलिम्स एग्जाम्स के कुछ मंथ पहले ही पीटी 365 लॉन्च होता है। सो आई वुड सजेस्ट यू टू रीड पीटी 365 ऑल्सो, क्योंकि जो टॉपिक्स जैसे कि आपके मंथली मैगजीन्स में कवर नहीं होते वो आपके पीटी 365 में भी कवर हो जाएंगे। एंड सेकेंड थिंग विच इज़ गूगल सर्च। जैसे कि आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, वेदर आप कोई स्टैंडर्ड बुक रीड कर रहे हैं या फिर मंथली मैगजीन्स पढ़ रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है या कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो आई वुड सजेस्ट यू टू कि आप थोड़ा गूगल सर्च भी करें। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो वो टॉपिक लिख के आप लास्ट में यूपीएससी लिख दें एंड उसे आप सर्च करें, तो उसमें आपको मल्टीपल आपको रिसोर्सेस मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से रीड करके थोड़ा बहुत देख सकते हैं एंड समझ भी सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई बुक लिस्ट। सो आई होप कि इट वॉज अ वेरी सिंपल बुक लिस्ट। बस आपको इतने ही बुक्स फॉलो करने हैं एंड आराम से आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। बस आप इसको मल्टीपल टाइम रिविजन्स करते रहिएगा, मॉक टेस्ट देते रहिएगा आप, ताकि आपको ये पता चलेगा कि आप कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं एंड यूपीएससी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो I hope my video was useful. So please like and subscribe my video, and जो मेरा next video होगा that will be on CSAT. So thank you.